नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम नव वर्ष नवरात्र में। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और आज का जो दिन होता है वो माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। तो मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम नव वर्ष नवरात्र में। मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नवरात्रि का जो दूसरा दिन है वो माता ब्रह्मचारिणी का होता है, तो कुछ उनके स्वरूप के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ब्रह्म, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तप करना, तपस्या करना। जो तपस्या में लीन है वो ब्रह्मचारिणी है। नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हिमालय राज की पुत्री ने तपस्या करनी शुरू करी और वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। घोर तपस्या करी, वर्षों तक तपस्या करी और वो ब्रह्म में अपने आप को लीन कर गई। तो उनको माना गया कि ये उम्र दराज, मतलब एक आयु को प्राप्त करने वाली, बहुत उम्र को त्याग करने वाली आदमी को उसकी आयु को ज़्यादा देर चलने के लिए हम ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी वो देवी है जो किसी भी रूप में अपने तप से हटे नहीं। तो हम किसी भी समय में अपनी लक्ष्य से भटके नहीं, इसके लिए ब्रह्मचारिणी की अवधारणा है, ब्रह्मचारिणी की पूजा है। तो जैसा कि आपने ब्रह्मचारिणी माता का वर्णन किया, उनके स्वरूप के बारे में बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ब्रह्मचारिणी की जो पूजा अगर जो भक्त करना चाहते हैं तो उसकी सटीक पूजा विधि क्या है? नियमित पूजा, जोत जलाना, आरती करना, लेकिन भोग में पंचामृत का और शक्कर का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे यहाँ भोग का बहुत महत्व है कि देवताओं के किस स्वरूप में कौन सा भोग दिया जाएगा। तो वो भोग शक्कर का और पंचामृत का प्रयोग करें और देवी की आराधना करें। तो पंडित जी, ये तो आपने सब जानकारी दी कि किस पूजा विधि का पालन करके आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माता ब्रह्मचारिणी को कौन सा रंग सबसे ज्यादा प्रिय है? नारंगी रंग। जो मैंने पहना है वह सा नारंगी रंग। ये माँ का, क्योंकि ये रंग हमारे तप का रंग है, ब्रह्मचर्य का रंग है और ब्रह्मचारिणी का रंग है, वैराग्य का रंग है। तो ये रंग वो है जिसे धारण करने से, इस प्रकार के वस्त्र पहनकर पूजा करने से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। हींग श्रीं अंबिकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ करने से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आपकी आयु में वृद्धि होगी और आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे। तो सुना आप लोगों ने कि पंडित जी ने जो मंत्र आप लोगों को बताया है, अगर आप इसका उच्चारण करते हैं और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं तो आप पर माँ अपनी कृपा जरूर बरसाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पंडित जी, जो जातक व्रत रख रहे हैं, 9 देवी का व्रत रखते हैं और आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा का दिन है, तो मैं जानना चाहूँगी कि इस दिन जो जातक व्रत में है वो क्या कुछ ऐसा कुछ ना करें जिससे उनको हानि पहुँच सके, या किन बातों का विशेष ध्यान रखें? विशेष ध्यान करने के लिए क्रोध ना करें, अपने आप को एक्साइट होने से बचाएं, अपने आप को शांत रखें। आपने सारे दिन पूजा की, सारे दिन माँ की आराधना करी, उनके मंत्र का उच्चारण भी किया, उनको दीप जलाए, उनको आरती करी, उनको भोग लगाया, लेकिन क्रोध करके आपने सब नष्ट कर दिया। तो अपने आप को क्रोध से बचा के रखें। अगर क्रोध हो गया तो आपका करा हुआ सब नष्ट हो गया। तो ध्यान रखें, आप ब्रह्मचारिणी की पूजा कर रहे हैं, क्रोध आपके लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमको, हमारे दर्शकों को माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ी इतनी जानकारी देने के लिए। पंडित जी ने जो भी बातें, जो पूजा विधि आपको बताई है, अगर आप इसका अच्छे से पालन करते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी आप पर कृपा जरूर बरसाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे और बात करेंगे नवरात्र के तीसरे दिन के लिए। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। माँ ब्रह्मचारिणी आप पर कृपा बनाए रखे। इसी के साथ फिर मिलेंगे।